गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये क्लास 12 का चैप्टर है। इसका नेम है स्ट्रैटेजीज फॉर इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इस चैप्टर को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है प्लांट ब्रीडिंग और एक है एनिमल हस्बेंड्री। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, एनिमल हस्बेंड्री, फिर हम बाद में पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, जिससे हम लोग को समझने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री से। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 है एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, मतलब एनिमल इस आप वर्ड से समझ सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या, एनिमल के बारे में, इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स को कैसे रखा जाता है, किस देश के भाग में रखा जाता है, किस टाइप से। तो इसका मतलब देखिए, फर्स्ट लाइन में क्या है, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक लाइक बफलोज, काऊ, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल्स, शिप्स, कैमल्स, गोट्स इटीसी। मतलब कि बफलोज को, काऊ को, पिग्स को, हॉर्स को, कैटल्स को, शिप को, कैमल्स एंड गोट्स, इन लोग को केयर करना और ब्रीडिंग करना, इन सब की केयर करना और ब्रीडिंग करना, इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। और ये ऑल्सो इंक्लूड्स करता है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं जो अंडे की फार्मिंग होती है, जहाँ अंडा मिलता है, ऐसे मिलता है, उसको कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। तो ये इंक्लूड करता है पोल्ट्री फार्मिंग को और फिशरीज़ को। जैसे फिशरीज मतलब इसमें मछली है, मछली वगैरह, तो उसको फिशरीज़ को, तो फिशरीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग। तो ये तीनों को बाद में समझना है, धीरे धीरे समझेंगे। तो इंक्लूड समझेंगे कि इसमें यही है, पोल्ट्री फार्म में क्या है, अंडों के बारे में, कि ये अंडे के बारे में है, और बर्ड्स के बारे में है मेनली। बर्ड्स जो अंडे देते हैं और जो अंडे होते हैं उनकी फार्मिंग है, और फिशरी जानते हैं मछली के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्या पॉइंट है, ये एस्टिमेट करता है, एस्टिमेटेड मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इंडिया एंड चाइना, बट कंट्रीब्यूशन 125%। जो इंडिया और चाइना है, ये दोनों कंट्री मिलके वर्ल्ड के लाइफ स्टॉक को, पॉपुलेशन को 70% को रखते हैं। मतलब वर्ल्ड में जितने भी ये सब जो ऊपर देखते हैं, काऊ, पिग, बफलो, ये सब है, वो 70% इनके पास है, इंडिया और चाइना के पास। लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन है जो ओनली 25% ही है, जो बहुत कम है, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। तो ये 70% पे लाइफ स्टॉक है वर्ल्ड के, इंडिया और चाइना के पास, और कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। तो इसका यही है कि इसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, बहुत कम। तो इसका आगे अगला टॉपिक क्या है, मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। जैसे कि फार्म का मैनेजमेंट और फार्म एनिमल का मैनेजमेंट कैसे होता है, कि जहाँ फार्म एनिमल्स की, जहाँ फार्म जो एनिमल्स रह रहे हैं फार्म में, उसका मैनेजमेंट, और फार्म के एनिमल्स का मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट, मतलब जो दूध देती है उसको कहते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में है कि मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, कि उस एनिमल की मैनेजमेंट करना है जो दूध देती है और उसके प्रोडक्ट्स को देती है। उसकी मिल्क यील्ड, मिल्क जो यील्ड है कि कितनी दूध हो रही है, उसकी क्या क्वालिटी है, सब है, वो मेनली डिपेंड करती है। सबसे पहली बात डिपेंड करती है कि वो उसकी जो एनिमल है उसकी ब्रीड कैसी है, वो किस टाइप के ब्रीड से एनिमल दूध दे रही है, तो वो डिपेंड करता है ब्रीड पे। अब नीचे है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट बताया था कि एग्स के बारे में है। तो इसमें क्या है, डोमेस्टिकेटेड फाउल बर्ड्स यूज फॉर फूड एंड एग्स, उसको फूड और एग्स के लिए यूज किया जाता है। इसमें इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है चिकन होता है, डक होता है, ये तो नॉर्मली ये दोनों होता है, चिकन और डक तो नॉर्मली होता है। और कुछ टाइम ये दिखाता हूँ आपको आगे, ये कुछ टाइम ये टर्की और गीज को भी ये इंक्लूड किया जाता है। तो चिकन और वो देखे थे, कुछ टाइम टर्की एंड गीज को भी लिया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं एनिमल ब्रीडिंग, कि एनिमल को ब्रीडिंग कैसे किया जाती है। तो सबसे समझते हैं वर्ड ब्रीड। ब्रीड होता है क्या, ब्रीड होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड टू बाय देसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर्स, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो एनिमल होते हैं वो देसेंट मतलब पूर्वजों से सिमिलर होती है बहुत सारे कैरेक्टर में,
इसकी जनरल अपीयरेंस दिखने में, फीचर्स में, जो फीचर्स होती है साइज में, कॉन्फ़िगरेशन में, कैसे उनकी बनावट है उसमें वो सेम रहती है, उसे वो ब्रीड कहा जाता है। अब देखते हैं यहाँ का ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड कि अगर ब्रीडिंग किया जा रहा है सेम एनिमल के बीच में, सेम ब्रीड के बीच में ब्रीड हो रहा है, अगर सेम ब्रीड के बीच में ब्रीडिंग होगा तो उसको कहते हैं इन ब्रीडिंग। अगर डिफरेंट ब्रीड के बीच में होगा तो उसको कहेंगे आउट ब्रीडिंग। इसके आगे पढ़ते हैं इन ब्रीडिंग के बारे में। तो इन ब्रीडिंग कहता है मीटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विदिन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। इन ब्रीडिंग में क्या होता है कि ब्रीडिंग होता है जो बहुत नज़दीकी जो ब्रीड होता है उसमें, जिनके जो सेम ब्रीड होते हैं, जो 4 से 6 जनरेशन के अंदर, तो 4 से 6 जनरेशन है जो सेम ब्रीड आते जा रहे हैं, इनको अंदर वो ब्रीडिंग कराया जाए सेम जनरेशन में 4 से 6 जनरेशन तक, उसको कहेंगे इन ब्रीडिंग। इसमें सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल हो जाएगा तो सेम ब्रीड का। लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स क्या है कि इन ब्रीडिंग जो होता है उसमें इंक्रीज होता है होमोजाइगोसिटी, मतलब कि एक तरीके का मतलब होमोजाइगोसिटी इसमें इंक्रीज होता है, और इसमें प्योर लाइन भी इवॉल्व हो जाता है। और एक्सपोज इसमें होता है हार्मफुल रिसेसिव जीन्स, जो रिसेसिव जीन्स होती हैं वो जो हार्मफुल होती है वो एक्सपोज हो जाती है, इसमें वो निकल भी जाती है, और अगर कई बार इसमें होमोजाइगोसिटी में भी आ जाती है तो वो इवॉल्व हो जाती है। अब इसमें क्या है आगे, हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायबल जीन। ये इनब्रीडिंग ये भी हेल्प करता है एक्यूमुलेशन करने में सुपीरियर जीन्स को, एंड एलिमिनेट करने में लेस डिजायबल जीन्स को। अब इसमें क्या था कि कंटिन्यूड इनब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग रिड्यूस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी कॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कंटिन्यूड इनब्रीडिंग जो होता है वो स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग में रिड्यूस करता है फर्टिलिटी को एंड इवन प्रोडक्टिविटी को, इसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब selected animals of breeding population should be mated with unrelated superior animal of same breed help restore and fertility। इसका मतलब क्या है कि जो selected animal है ब्रीडिंग पॉपुलेशन का, उसको मेट किया जाता है अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स को सेम ब्रीड में, मतलब जो सेम ब्रीड होगा लेकिन उसके एंसेस्टर्स वो नहीं होंगे सेम, मतलब उनके एंसेस्टर सेम नहीं होंगे लेकिन वो ब्रीड सेम ही होगा। रिस्टोर फर्टिलिटी एंड यील्डिंग जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए किया जाता है कि सेम ब्रीड में ब्रीडिंग किया जाता है लेकिन उनके एंसेस्टर्स सेम नहीं होते हैं, इसीलिए। अब इसी से इसके इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए अब आगे देख रहे हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग है तो आउट ब्रीडिंग को 3 हिस्सों में बांटा गया है यहाँ पर, और 3 हिस्सों में सबसे पहले आउट क्रॉसिंग, फिर क्रॉस ब्रीडिंग, फिर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसको वन बाय वन डिटेल्स में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, आउट क्रॉसिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग और है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये आउट ब्रीडिंग में है। तो पढ़ते हैं आउट ब्रीडिंग का। आउट ब्रीडिंग में यहाँ पे क्या हम देखते हैं, पहले इसको थोड़ा शॉर्ट देख लीजिए। जो डिफरेंट ब्रीड के बीच में हो रहा है उसको कहते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का इसमें हम देख रहे हैं आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या है, मीटिंग विदिन सेम ब्रीड, जो सेम ब्रीड के अंदर मीटिंग हो रहा है बट नो कॉमन एंसेस्टर का 4 to 6 जनरेशन। इसमें क्या है कि आउट क्रॉसिंग में कि इसमें कोई एंसेस्टर्स नहीं है, 4 से 6 जनरेशन तक इसका कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है, और सेम ब्रीडिंग में हो रहा है मीटिंग हो लेकिन कोई एंसेस्टर्स नहीं होंगे। इसको कहा जाता है बेस ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स। इसको बेस ब्रीडिंग मेथड कहा जाता है किनके लिए, बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी मिल्क प्रोडक्शन ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल, इनके जो प्रोडक्टिविटी बिलो एवरेज है उनके लिए भी। और हाँ, वो जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन था इसके बारे में कि सिंगल आउट क्रॉस हेल्प ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने का क्या तरीका है, तो इसमें है सिंगल आउट क्रॉस। इनफैक्ट सिंगल आउट क्रॉस जो आता है तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचा जा सकता है। तो ये था इसके बारे में, आउट क्रॉस के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इसमें इसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से कैसे बचते हैं। तो एक अगर सिंगल आउट क्रॉस भी करा दिया जाए तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचा जा सकता है। और इसमें जो सेम ब्रीडिंग होता है और मतलब लेकिन उसमें कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होता है।
तो इसमें ये हो गया। अब देख लिया क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग समझ रहे हैं, मतलब दो ब्रीड, मतलब दो डिफरेंट ब्रीड के बीच में तो क्रॉस करो। अब सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, यही है क्रॉस ब्रीडिंग में। अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड टू बी कंटिन्यूड। देखिए क्या होता है कि जब दो ब्रीड होते हैं तो उनके कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे मतलब जीन्स होते हैं, तो कुछ अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, तो क्वालिटीज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब दो ब्रीड को ब्रीडिंग किया जाता है डिफरेंट ब्रीड को, तो जो नेक्स्ट प्रोजेनी होता है उसमें क्या होता है कि जो दोनों के कुछ अच्छे डिजायरेबल जीन होते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन इसमें ये कोई फिक्स नहीं है कि अच्छे ही आएंगे, कुछ बुरे भी आते हैं कुछ अच्छे भी आते हैं। तो ये मतलब अलाउ करता है क्रॉस ब्रीडिंग, दो डिफरेंट ब्रीडिंग होता है तो दोनों को डिजायरेबल जीन इसमें आते हैं, कंटिन्यू होते हैं नेक्स्ट प्रोजेनी में। मेनी न्यू एनिमल ब्रीड्स डेवलप बाय दिस अप्रोच, बहुत सारे नए ब्रीड होते हैं वो इस अप्रोच से डेवलप किए गए हैं। इसमें एग्जाम्पल भी है इसके हिसार्डल। हिसार्डल कॉलम दिया गया कि ये न्यू शिप का न्यू ब्रीड था और डेवलप किया गया था कहाँ, पंजाब में, बाय क्रॉसिंग। अब किन किन क्रॉस किया था, विकनोरी इव्स एंड मरीनो रैम्स। मतलब मरीनो रैम्स और विकनोरी इव्स को जब ब्रीड किया गया, दोनों को ब्रीडिंग किया गया, तो हिसार्डल, ये हिसार्डल शिप की ब्रीड है, जो नई ब्रीड शिप की डेवलप हुई कहाँ, पंजाब में। ये क्वेश्चन भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हम क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिसार्डल है वो मतलब कौन से, मतलब किस चीज़ की ब्रीड है, तो ये शिप की ब्रीड है। और ये कहाँ डेवलप हुआ, तो ये पंजाब में हुआ और किन के बीच के क्रॉसिंग में हुआ था, तो ये हुआ था बिकानेरी इव्स एंड मरीनो रैम्स के बीच में। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आगे अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा इंटरस्पेसिफिक थोड़ा में पढ़ाया जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में ये एनिमल हस्बेंड्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।